राहु, द मोस्ट मिस्टीरियस प्लैनेट। और ये सच में एक बहुत ही बड़ा मिस्टीरियस प्लैनेट है, क्योंकि अभी के मॉडर्न एरा के अंदर हम सभी लोग राहु की 80% एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और राहु पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी को दिखाता है। तो टेक्नोलॉजी से कोई भी बचा हुआ नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी की चीज़ें अब डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में भी आया था कि यूएस में 5G की टेस्टिंग चल रही थी, और कई सारे पायलट्स ने उन्होंने बोला कि हमको बड़ी दिक्कत आएगी एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने में, क्योंकि जो 5G की जो फ्रीक्वेंसी है और जो उनके कॉकपिट में जो उनके कुछ मीटर्स होते हैं वो उस फ्रीक्वेंसी से मैच करेंगे, तो उन लोगों को डिसीजन लेने में कि कितनी वो हाइट पर हैं या कब उनको मतलब बहुत सारी चीज़ें जो उनके टेक्निकल टर्म्स में होती है, उन सब चीज़ों में उनको बहुत सारे मतलब इल्यूशंस उनको क्रिएट होगा और वो इतना अच्छे तरीके से अपने काम को नहीं कर पाएंगे, तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि राहु जो है वो इल्यूजन का भी एक कारक ग्रह है, तो वो कहीं ना कहीं इल्यूजन भी देता है। खैर, ये तो बात हुई 5G की, लेकिन इस 5G की बात से मेरा मतलब ये था कि 1G आया, 2G आया, 3G, 4G, और अब शायद हो सकता है बहुत जल्दी 5G भी आ जाए। लेकिन ये GB तो आते चले जाएंगे, ये टेक्नोलॉजी भी बढ़ती चली जाएगी, AI चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग अब बहुत ज़्यादा हमारा ह्यूमन पैटर्न जा चुका है, लेकिन उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं हमारे ह्यूमन बिहेवियर में और ह्यूमन सेंसिटिविटी के अंदर। अब इमोशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके या तो खत्म से होते जा रहे हैं या कहीं ना कहीं वो एक दबते चले जा रहे हैं, और आपका इंटेलिजेंस, नो डाउट लोगों के इंटेलिजेंस पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। जो हमारे यंग चिल्ड्रन है या यंग किड्स है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है बजाय कि जो हमारी पास्ट की जनरेशन थी, क्योंकि राहु आपकी इंटेलिजेंस को भी दिखाता है। तो फीलिंग, इमोशंस, आपका जो वार्मथ, आपकी लोगों की सेंसिटिविटी, वो कहीं ना कहीं वीक होती जा रही है। अब मैं बात करूंगी थोड़ा सा एस्ट्रो वास्तु के ऊपर, क्योंकि जब भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की चीज़ें जब भी अपग्रेड होती है सोसाइटी में, तो हर एक टेक्नोलॉजी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, अपनी एक एनर्जी होती है। वो कहीं ना कहीं यूजफुल होती है तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव भी होती है। कोई भी चीज़ पूरी तरीके से कंप्लीट हम कभी भी नहीं बोल सकते, हर चीज का प्लस है, हर चीज का माइनस है। तो टेक्नोलॉजी की चीजें जब बढ़ेंगी तो जो माइनस वाली चीजें हैं वो आपके अब मैं आपको एक तरीके से आपको शिफ्ट कर रही हूँ आपके घर के अंदर, क्योंकि ये जो वीडियो है वो एस्ट्रो वास्तु के ऊपर है। तो वास्तु के अंदर इन एनर्जीज का बहुत मेजर रोल प्ले यहाँ पे क्रिएट होता है, क्योंकि अब आप देखते हैं कि आजकल लोगों के घरों में लोग मेंबर्स कम हैं और टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। हर कुछ समय में, मतलब थोड़े थोड़े समय में, मतलब 5 महीने में, 6 महीने में आपके घर में एक नई टेक्नोलॉजी की चीज़ एंटर कर जाती है। रिसेंटली अभी हर घर में हम देख रहे हैं एयर प्योरीफायर, मतलब एक नई टेक्नोलॉजी की चीज़ अब ऐड हो गई है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये एक अभी कोरोना टाइम में एक नई चीज ऐड हो गई। और अगर आप थोड़ा सा और इसको डीपली देखेंगे और अपने घर में आजू बाजू में आप नजर फैलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप पूरी तरीके से जो ह्यूमन बॉडी है वो पूरी तरीके से एक टेक्नोलॉजी के बीच में बैठी हुई है। तो इन टेक्नोलॉजी की सबकी एक एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, वो आपके माइंड को कहीं ना कहीं जाके डिस्टर्ब करती है। वो एनर्जी आपके माइंड को कहीं ना कहीं इम्बैलेंस करती है, और जब ह्यूमन माइंड जब डिस्टर्ब होता है तो वो बहुत जल्दी, क्योंकि माइंड है वो बहुत फोकस रहने में बड़ी दिक्कत आती है, वो बहुत जल्दी पेंडुलम की जैसे इधर नेगेटिव पॉजिटिव होता रहता है। तो नेगेटिविटी में जब अगर वो जाता है तो आइसोलेशन है। तो कितना आप टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी वो आपको कितना ह्यूमन सपोर्ट वो नहीं दे सकती, ह्यूमन फीलिंग, ह्यूमन इमोशंस वो नहीं दे सकती। तो आजकल हर इंसान जूझ रहा है आइसोलेशन से, सैडनेस से, एंजाइटी से, घबराहट से, अकेलेपन से। कई बार ऐसा होता है घरों के अंदर बच्चे या
मतलब एल्डरली जो लोग हैं वो अपने ही रूम के अंदर कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, रो रहे होते हैं रूम के अंदर अकेले बैठ के, और आपको ही घर में पता नहीं होता है कि आपके घर में कौन कैसे इमोशन से निकल रहा है। तो ये सारी चीजें भी टेक्नोलॉजी की ही देन है कि हम अपने इमोशंस को तो हाइड करते जा रहे हैं और अपनी जो बाहर की चीजें हैं हम उसको आउटर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा उसका शो ऑफ कर रहे हैं। तो एस्ट्रो वास्तु के अंदर मैं ये बताना चाह रही हूं कि हमें कहीं ना कहीं अब एनर्जी को बैलेंस करने वाली बात यहाँ पर आती है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को हमारी लाइफ से अब कट ऑफ तो नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है कि हम इस एनर्जी को पॉजिटिवली थोड़ा बैलेंस भी कर सकें और मैनेज भी कर सकें। तो अगर हम पहले देखते थे लोगों के घर में मेटल्स की चीज़ें बहुत यूज होती थी, उनके यूटेंसिल्स में, उनकी जैसे वुड जो है, वुड वो बहुत अच्छा एक पॉजिटिव एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स है, और एस्ट्रो साइंस के अंदर वो एक जुपिटर प्लैनेट को दिखाता है, और जुपिटर जो है वो एक जॉय का और हैप्पीनेस का प्लैनेट है। तो लोगों के घर के अंदर वुडन फर्नीचर बहुत होते थे, आजकल वो भी सब उल्टा हो गया है। आजकल हमारे घर में मिरर्स बहुत ज़्यादा लगते हैं जो कि राहु की एनर्जी है, एल्यूमिनियम का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, फिर स्टील का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, मेटल्स में भी आप प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये सब राहु की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं हमें जो पुराने जो मेटल्स थे उनको यूज़ करना चाहिए, वुडन चीज़ों का हमें यूज़ करना चाहिए, जितना हो सके हमें टेक्नोलॉजी को जितना कम कर सके करना चाहिए। और फिर उसके बाद में आपका एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, प्लास्टिक हो गया, आप जितना इनको हो सके इनको कट ऑफ कर सकते हैं, ताकि इस तरीके से कहीं ना कहीं हम अपने घर के अंदर एनर्जी को बैलेंस कर पाए। और राहु की, ऑल्दो राहु बहुत पॉजिटिव प्लैनेट भी है, बहुत सारी चीज़ों की देन है जिससे हमारी ह्यूमन सोसाइटी बहुत आगे बढ़ी है, लेकिन कोई भी चीज़ पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं हो सकती, उसके साथ में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं। लेकिन उस नेगेटिविटी को ये नहीं है कि वो चीज़ें हम पे हावी हो, बजाय कि हम उस एनर्जी को चैनलाइज करें और उस एनर्जी को प्रॉपर उसका बैलेंस कर सकें।